रीड 2024-25 के लिए 60 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं एसएसटी पेपर 2 के लिए। जितने भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा है प्रश्न देखने को मिलेगा इसमें। सीरियल नंबर टॉपिक पर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजुकेशन एक्सप्रेस में। वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से रुकिए आप फिर प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दी क्या कह रहा है, गोड़वाल प्रदेश को यह भी कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। तो गोड़वाल प्रदेश को लूनी जवाई बेसिन भी कहा जाता है। लूनी बेसिन में बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागपुर, नागौर क्षेत्र जो है सम्मिलित हैं। वहीं बेसिन का अपवाद लूनी नदी और उसकी सहायक नदियों जिनमें बाड़ी, जवाई, सागी द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपको राइट होगा, गोड़वाल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की निम्न नदियों पर विचार कीजिए। माही, चंबल, साबरमती, लूनी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। डी ऑप्शन आपको राइट होगा। तो जल प्रवाह के आधार पर राजस्थान की नदियों को 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला, अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां जिनमें आता है लूनी, माही, जाखम, पश्चिमी बनास, साबरमती, सोम, एराव आदि। वहीं दूसरा होता है बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली नदियां, तो इनमें आता है चंबल, बनास, कोठारी, काली सिंध, पार्वती, बाणगंगा, मानसी आदि। ठीक है। तीसरा आता है आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियां जिनमें घग्गर, काकनी, मेंथा, अंतली, रूपारेल, सरस्वती इत्यादि नदियां इसमें आती हैं। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपको राइट। अगला क्वेश्चन, पांचना बांध राजस्थान में के किस जिले में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। पांचना बांध करौली जिले के गुड़ला गांव के समीप 5 नदियों जिनमें बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावट, आठ के संगम पर जो है बांध बनाया गया है। इस बांध से जोधपुर, सुमेरपुर और पाली शहर को पेयजल आपूर्ति तथा पाली व जालौर जिलों में सिंचाई होती है। सी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्राणियों का सही अवरोही क्रम है। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर इसमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि राइट आंसर इसका होगा बनास, फिर लूनी, फिर चंबल, फिर जो है माही। बनास 45,833 वर्ग किलोमीटर लगभग इसका अपवाह क्षेत्र है। लूनी का 3,000 मतलब 37,363 वर्ग किलोमीटर। वहीं चंबल का तो 31,360 वर्ग किलोमीटर लगभग। साथ ही माही का तो 16,985 वर्ग किलोमीटर लगभग। ठीक है, ये इसका जो है अवरोही क्रम होगा। ठीक है, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, राइट आंसर इसका ये होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है। डी ऑप्शन आपको राइट होगा, अनास नदी। अनास नदी मध्य प्रदेश के आम्बेर गांव के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है। यह राजस्थान के बांसवाड़ा के मेलेडी खेड़ा गांव के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। वह डूंगरपुर में गलियाकोट के निकट माही में मिल जाती है। हरण इसकी जो है सहायक नदी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर के लिए जल का स्रोत सतलज और व्यास नदियां हैं। इस नहर की उत्पत्ति सतलज और व्यास के संगम पर पंजाब में स्थित हरिके बैराज से जो है होती है। अब बता दें, यह नहर राजस्थान में हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता लगभग जो है 15.86 मिलियन एकड़ फुट है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों, चंबल की सहायक नदी बनास, पार्वती, काली सिंधी, शिप्रा, वहीं बनास, सॉरी, चंबल की सहायक नदी बनास, पार्वती, काली सिंध, शिप्रा, वहीं बनास की, तो बनास की जो सहायक नदी है बेडच, बेनाल, कोठारी, खारी, वहीं फिर माही की, तो माही की सोम, जाखम, अनास और पनाम, साथ ही लूनी, तो लूनी की जो है सुकड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी और सागी। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, विंध्य कगार भूमियां किस नदी के बीच स्थित है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। विंध्य कगार की भूमि चंबल और बनास नदी के मध्य स्थित है। विंध्य कगार भूमि दक्षिण पूर्वी पठार का भाग है। यह कगार क्षेत्र करौली धौलपुर जिले का भूभाग है। यह क्षेत्र बलुआ पत्थरों से निर्मित है। अगला क्वेश्चन, विंध्य कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, चंबल व बनास। अगला क्वेश्चन, परवन, निवाज और आहू सहायक नदियां हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। परवन, निवाज, आहू और उजाल नदियां काली सिंध की सहायक नदियां हैं। काली सिंध का उद्गम मध्य प्रदेश के देवास के जो है विंध्य पर्वत श्रेणी से है और राजस्थान में इसकी लंबाई लगभग 150 किलोमीटर है। वहीं वर्षा ऋतु में यह नदी रौद्र रूप धारण कर लेती है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के से होकर नहीं बहती है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ताप्ती। ताप्ती यानी तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलकर पश्चिम की ओर विभ्रंश घाटी में बहुत बहती हुई जो है यह अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई जो है लगभग 724 किलोमीटर की है। ताप्ती नदी बेसिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से विस्तृत है। यह नदी राजस्थान में नहीं बहती है। शेष तीनों नदियां जो है राजस्थान में बहती हैं। इसमें रूपारेल, माही और लूनी। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों, अलवर, तो अलवर में नदियां हैं जो है साबी, रूपारेल, वहीं उदयपुर, तो उदयपुर में बनास, बेड़ज, करौली में, तो करौली में जगर, गंभीरी, वहीं डूंगरपुर, तो डूंगरपुर में सोम, माही। ठीक है, बाणगंगा, मोरेल इसमें नहीं होगा, सोम माही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? नदी, सहायक नदी। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा, माही। ठीक है, देखिए चंबल, तो चंबल की सहायक नदी बनास, बनास की सहायक नदी जो है बेड़ज, माही की सहायक नदी जो है सोम, वहीं लूनी की सुकड़ी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान नदी सही सुमेलित नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। बनास नदी का उद्गम खमनौर की पहाड़ी से होता है। इस नदी की कुल लंबाई 512 किलोमीटर है। इस नदी का उपनाम वर्णसा वन की आशा है। बनास नदी पर बीसलपुर टोंक जो है बांध है। आपको बता दें, चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश की जाना पावा पहाड़ी होता है। इस नदी का उद्गम जो है उपनाम जो है चरमाणती है। क्या है? चरमांडवती, कामधेनु, साथ ही नित्यवाही नदी के रूप में हम जानते हैं। नित्यवाही नदी। राजस्थान में इस नदी का प्रवेश स्थल चौरासीगढ़ जो चित्तौड़गढ़ के नाम से जानते हैं है। सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन इस नदी के कारण होता है। दोस्तों, बेड़स नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ियां हैं। डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चंबल, बनास,
बनास, बेड़च, लूनी, सुकड़ी, काली सिंध, आहू, निवाज, पिपलाज, परवन। ठीक है, जबकि कोठारी बनास नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम दो नदियों के बेसिन हैं। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम दो नदियों के बेसिन चंबल और माही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। लूनी बेसिन गोड़वार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। वहीं गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है। घग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। तो घग्गर नदी का मैदान राजस्थान के श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में स्थित है। उदयपुर बेसिन की उसकी विशिष्ट तस्तरी नुमा आकृति के कारण स्थानीय भाषा में उसे गिरवा कहा जाता है, जबकि लूनी एवं उसकी सहायक नदियों बाड़ी व सागी के अपवाद क्षेत्र को लूनी बेसिन कहा जाता है, जिसको एक उपनाम गोड़वार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, नदियों की लंबाई के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें सही पूछा जाना था, ये क्वेश्चन में अपवाद था, क्योंकि इसको जो है आयोग ने हटा दिया था बाद में। इसमें पूछना था कि कौन सा इसमें सही है। इसमें आपका बनास जो है ये 512 किलोमीटर राइट हो जाएगा। बाकी लूनी, तो लूनी आपका है, इसकी लंबाई लगभग 511 किलोमीटर की है। वहीं चंबल, तो चंबल की लंबाई जो है लगभग 960 किलोमीटर की है। साथ ही बनास, तो बनास की 512 किलोमीटर की है, ये सही है। साथ ही माही, तो माही की जो है लंबाई 583 किलोमीटर की है लगभग। ठीक है, 583। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा। तो सोम नदी का उद्गम उदयपुर जिले के ऋषभ देव के पास बाबलवाड़ के जंगलों में स्थित बिछामेड़ा की पहाड़ियों से होता है। उदयपुर और डूंगरपुर में बहती हुई डूंगरपुर के बड़ेश्वर में माही नदी में मिल जाती है। जाखम, गोमती, सारणी तथा टिंडी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये ऑप्शन आपको राइट। अगला क्वेश्चन, अपवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। ये ऑप्शन आपको राइट होगा। तो साबी नदी जयपुर जिले की सेवर पहाड़ियों से निकलती है। वहीं बाणगंगा का उद्गम जयपुर जिले की बैराट पहाड़ियों से होता है। साथ ही बेड़च नदी का उद्गम उदयपुर के उत्तर में गोगुंदा पहाड़ियों से होता है और सोम नदी का उद्गम उदयपुर की बीचमेड़ा पहाड़ियों से होता है। ये ऑप्शन आपको राइट। अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए करके नीचे दिए गए कोड से उत्तर चुनिए। उद्गम स्थल और नदी। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। तो खमनौर की पहाड़ी, बनास, बैराट की पहाड़ी, बाणगंगा, खंडेला की पहाड़ी, कांतली, सेवर की पहाड़ी, साबी। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। माही बेसिन राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है। माही एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित यह प्रदेश उदयपुर, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा जिलों में विस्तृत है। इस मैदान को छप्पन का मैदान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों को दिए गए कोड की सहायता से सम्मिलित कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट। चंबल, वापड़ी यानी बामनी, लूनी, बांडी, माही, अनास, बनास, मानसी। चौथा ऑप्शन राइट होगा आपका डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। पचपदरा झील राजस्थान की एक खारे पानी की झील है। यह राजस्थान के बाड़मेर जिले के पालतोरा तहसील के पचपदरा गांव में स्थित है। इस झील से नमक का उत्पादन होता है। यहाँ पर उत्पादित नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा लगभग 98% जो है तक पाई जाती है। खारवाल जाति के लोगों द्वारा यहाँ पर नमक का उत्पादन किया जाता है। यह झील 25 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यह झील एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में भी हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन, पचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, बाड़मेर। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। पचपदरा झील राजस्थान की एक खारे पानी की झील है जो बालतोरा तहसील यानी बाड़मेर में स्थित है। लूनी बेसिन के अंतर्गत बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर के क्षेत्र आते हैं। लूनी बेसिन को गोडवार क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा और भाट नहरें निकलती हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। जयसंबंध झील एक कृत्रिम झील है जिसका निर्माण राजा जय सिंह ने 1685 में गोमती नदी पर करवाया था। इस झील से श्यामपुर और भाट नामक दो नहरें निकाली गई। इस झील के मध्य 7 टापू हैं जिसमें बाबा का भागड़ा सबसे बड़ा और प्यारी सबसे छोटा है। इस झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील है। कौन सी? जयसंबंध। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में मीठे पानी की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, जयसंबंध। अगला क्वेश्चन, सांभर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, शाकंभरी देवी। तो सांभर झील में शाकंभरी देवी का मंदिर स्थित है। शीला देवी का मंदिर आमेर के किले में जो है स्थित है, आमेर के किले में। वहीं भवन देवी का मंदिर जो है जोधपुर। साथ ही कुंजल माता का मंदिर जो है ये नागौर में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, रूपनगढ़, मेढ़ा, खारी और खंडेला मौसमी नदियां किस झील में अपना जल उड़ेलती हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों सांभर झील राजस्थान के जयपुर में स्थित है। इस झील में गिरने वाली प्रमुख नदियां जिनमें मेंथा, रूपनगढ़, खारी, मेढ़ा, समोद एवं खंडेला है। यह झील लगभग 32 किलोमीटर लंबी एवं 3 से लेकर 12 किलोमीटर तक लगभग चौड़ी है। वर्षा ऋतु में इसका विस्तार बढ़ जाता है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी एवं राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस झील में सर्वाधिक लवण की मात्रा मेंथा नदी द्वारा लाकर जमा किया जाता है। सांभर झील को वर्ष 1990 में रामसर कंजर्वेशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि जो है के लिए इसको घोषित किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, सांभर झील में नहीं गिरने वाली नदी है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, कांतली। अगला क्वेश्चन, सांभर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, मेंथा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी सांभर झील में मिलती है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, मेढ़ा। अगला क्वेश्चन, सांभर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, मेढ़ा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि सूची में शामिल किया गया है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, सांभर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सांभर झील में गिरती है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, मेथा। अगला क्वेश्चन, सांभर
झील का निर्माण किस चौहान शासक द्वारा किया गया था? सी ऑप्शन आपको राइट होगा। तो बिजौलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण वासुदेव ने कराया था। वासुदेव को ही चौहान वंश की शाकंभरी शाखा का संस्थापक भी माना जाता है। सांभर झील राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित एक लवणीय झील है। इस झील से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचारों में रही थी? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, सांभर। तो वर्ष 2019 में राजस्थान के जयपुर शहर से लगभग 80 किलोमीटर की दक्षिण पश्चिम में स्थित सांभर झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचारों में रही थी। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि मौत के कारण क्या थे। अब तक की जांच से यह पता चलता है कि एवियन बोटुलिज्म जो विषाक्त पदार्थों के अंतर्ग्रहण के कारण होती है, इसका घटना का जो है कारण हो सकती है लगभग। ठीक है, सी ऑप्शन आपको राइट होगा, सांभर। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? कथन ए, सांभर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कथन आर, सांभर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। ए ऑप्शन आपको राइट होगा। तो ए और आर दोनों सत्य हैं। सांभर झील राजस्थान में जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित इसकी भौगोलिक स्थिति जो कहें तो 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 27 डिग्री व 29 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य जो है स्थित है। ए ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अन्ना सागर कहां स्थित है? सी ऑप्शन आपको राइट होगा। तो अन्ना सागर अजमेर में स्थित एक कृत्रिम झील है। इस झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज यानी आना जी जिसको बोलते थे ने 1135 से 1150 के मध्य में जो है करवाया था। इस झील के नीचे जहांगीर ने दौलताबाद बनवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जो है हम जानते हैं। इस झील पर संगमरमर के 12 दरवाजों वाली एक बारादरी बनी हुई है। सी ऑप्शन आपको राइट है। अगला क्वेश्चन, आना सागर का निर्माण किसने करवाया था? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, अर्णोराज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील जगमंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? बी ऑप्शन आपको राइट होगा। तो पिछोला झील उदयपुर नगर के पश्चिम में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पिछोला झील स्थित है। इस झील के 2 टापुओं पर जग मंदिर जिसको लेक पैलेस और जग निवास जिसको लेक पैलेस नाम के 2 सुंदर महल बने हुए हैं। इस झील का निर्माण 14वीं शताब्दी के अंत में राणा लाख के शासनकाल में एक बंजारे ने करवाया था और बाद में राजा उदय सिंह ने इसे ठीक करवाया था। बी ऑप्शन आपको राइट। अगला क्वेश्चन, पिछोला झील स्थित है? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, उदयपुर। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला झील में जग निवास नामक महल बनवाए थे? सी ऑप्शन आपको राइट होगा। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने पिछोला झील में जग निवास नामक महल का निर्माण उदयपुर में करवाया था। वर्तमान में यह अंतरराष्ट्रीय स्तर के आधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। जग निवास में खास महल, बड़ा महल, दिलाराम सज्जन निवास और चंद्र प्रकाश विशेष रूप से दर्शनीय है। अगला क्वेश्चन, नक्की झील कहां स्थित है? बी ऑप्शन आपको राइट होगा। नक्की झील सिरोही जिले में अरावली श्रेणी की माउंट आबू पर स्थित है। यह एक मानव निर्मित झील है। यह मीठे पानी की झील है जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील मानी जाती है। नक्की झील के पश्चिमी तट के ऊपर पर्वत पर मेढक के आकार का विशाल शिलाखंड है जिसे टांक रॉक जो है कहते हैं। इसी के पास में घूंघट निकाले स्त्री के आकार की चट्टान है जिसे नेकराक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में नक्की झील स्थित है? सी ऑप्शन आपको रहेगा, सिरोही। राजस्थान की कौन सी झील टोड रोक के नाम से जानी जाती है? ए ऑप्शन आपको रहेगा, नक्की झील। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है? डी ऑप्शन आपको रहेगा, लूड़ करसर। दोस्तों लूड़ करसर
झील राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। यह झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। नवलखा झील बूंदी, थपरताल चूरू, वहीं और नक्की सिरोही राजस्थान में स्थित मीठे पानी की झीलें हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन, तो पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कनाडा। अगला क्वेश्चन, सलीम सागर एवं सूरजकुंड जल तटार अवस्थित है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सलीम सागर एवं सूरजकुंड जल तटार बाला किला अलवर जिले में स्थित है। बाला किले की उल्लेखनीय इमारतें जय महल, निकुंभ महल व अन्य मंदिर हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्लाया झीलों की रचना कहां से हुई। सी ऑप्शन आपको राइट होगा, राजस्थान में प्लाया झीलों की रचना मरुस्थल के बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र से हुई। आपको बता दें, यहाँ हवा द्वारा सतह की मिट्टी को उड़ा ले जाने से वायु निर्मित झीलों का निर्माण होता है, जिन्हें प्लाया झील कहते हैं। सांभर, डिडवाना, पंचपदरा आदि प्लाया झील के प्रमुख उदाहरण में से एक है। अगला क्वेश्चन, किशोर सागर झील तालाब कहां स्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, किशोर सागर झील कोटा जिले में स्थित है। कोटा को पर्यटन सिटी जो है बनाया गया है, इसलिए किशोर सागर झील भी में बोट विद रेस्टोरेंट, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पे आज जो है अभी हाल ही में शुरू की गई है। इस झील का निर्माण 1346 ईस्वी में बूंदी के राजकुमार धेर देह ने कराया था। धेर देह ने कराया था, जो कहां के राजकुमार थे, बूंदी के। ए ऑप्शन आपको राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैत सागर तालाब कहां स्थित है। बी ऑप्शन आपको राइट होगा, तो जैत सागर तालाब बूंदी जिला अरावली पर्वतमाला श्रेणी में जो है स्थित है। इस तालाब का निर्माण जैता मीणा ने करवाया था। किसने, जैता मीणा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ताल छापर झील राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। यह ताल छापर अभ्यारण्य का हिस्सा है। भरतपुर में मोती झील, उदयपुर में जयसमंद, फतेह सागर में जो है फतेह सागर, पिशोला झील एवं अलवर में सिल्ली सेठ, विजय सागर व जयसागर झीलें स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में कायलाना झील स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, कायलाना झील राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। यह मीठे पानी की कृत्रिम झील है, जो जोधपुर शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, शेखावाटी के अंतः प्रभावी क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, जोहर। तो शेखावाटी भूभाग आंतरिक प्रवाह मैदान क्षेत्र है। इस प्रदेश में केवल कातरी नदी बहती है। इस क्षेत्र में चूनेदार अधा स्तर पाए जाते हैं, इससे पक्के व कच्चे जल स्रोत बनाए जाते हैं। इन जल स्रोतों को स्थानीय भाषा में जोहर तालाब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। पिशोला झील, दूध तलाई झील, फतेह सागर झील एवं जयसमंद झील उदयपुर की प्रमुख झील है। अगला क्वेश्चन, जल महल स्थित है। ए ऑप्शन आपको राइट होगा, तो जल महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में के मानसागर झील के मध्य जो है स्थित है। इस महल को रोमांटिक महल के नाम से भी जो है जानते हैं। इस महल का निर्माण जयसिंह द्वितीय द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का आपके लिए क्वेश्चन क्या है, उदय सागर झील में जल प्रभावित करने वाली नदी कौन सी है। पार्वती, कोठारी, आयड़ या गोमती। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप फ्री प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।